नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसानों के धरने में 18वें दिन पहुंची NAPM की नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुंधति ध्रुव और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे। जन आंदोलन की नेता मेघा पाटकर नवंबर के दूसरे हफ्ते में किसानों की लड़ाई में शामिल होंगी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सरकार द्वारा गांव की जमीनों के अधिग्रहण का मामला अब खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 17 दिनों से किसान जन आंदोलन कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में अब धरने के 18वें दिन जन आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वय की नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुंधति ध्रुव, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता रुबीना, रितु व पवन यादव आए। जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय यानी कि NAPM की नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुंधति ध्रुव ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जमीन बचाने की लड़ाई बहुत ही मजबूत है। इसने पूर्वांचल के किसानों के सवाल को राष्ट्रीय फलक पर लाया है, जिसकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन की नेता मेघा पाटकर नवंबर के दूसरे हफ्ते में आएंगी। वहीं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि आजमगढ़ में मंदुरी हवाई अड्डा परियोजना के लिए जो भी भू अधिग्रहण का प्रस्ताव आया है, जिसमें 8 गांव और तकरीबन 10,000 की आबादी प्रभावित होने वाली है, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। आजमगढ़ के पास वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ आदि जगहों पर हवाई अड्डे के विकल्प हैं, जहां कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। इस हवाई अड्डे के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि जाने से जो कृषि आजीविका प्रभावित होने वाली है, उसका नकद मुआवजा कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, जिनका नारा है जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रुबीना, रितु और पवन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस लड़ाई में महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने ऐलान कर दिया है कि जमीन की लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। आज सुबह ने मुल्क के किसान नेताओं की नज़र में यह आंदोलन है, इसके साथ हम सब खड़े होंगे। जिनकी ज़मीन है, और ये आप देख रहे हैं, ये खेती की ज़मीन है। खेती की ज़मीन का कोई विकल्प नहीं है, भोजन का कोई विकल्प नहीं है। आप बाकी चीज़ों के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो कृषि का कोई विकल्प नहीं है। आप भले ही यहाँ पे एयरपोर्ट बना लें, कोई कारखाना बना लें, जो भी बना लें, लेकिन कृषि की ज़मीन जो जा रही है, इसके बदले में अगर बड़े से बड़े मुआवजा भी दे दिया जाए तो मुआवजा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा ना। पैसा तो खर्च होगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो किसान क्या करेगा? और किसान को एक ही काम आता है, खेती। तो ये अपेक्षा करना कि लोग पैसा लेके अपनी ज़मीनें दे देंगे और फिर अपनी आजीविका के लिए कुछ और करने लगेंगे, ये बेईमानी है। लोगों के साथ धोखा है। और इसीलिए आप देखिए कि लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, और ख़ास करके महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का ज़मीन से ज़्यादा जुड़ाव होता है। खेती के काम में भी हालांकि ज़मीनें पुरुषों के नाम पे होती हैं, लेकिन मेहनत ज़मीन पे महिला ही ज़्यादा करती है। तो ये जो विकास है, ये प्रदूषण पैदा करने वाला विकास है। और ठीक है, आपकी आवश्यकता है, आप ज़रूर चलिए, लंबी दूरी के लिए चलना है, हवाई यात्रा कीजिए, लेकिन हवाई अड्डे इस तरह से बन जाएं जैसे रेल स्टेशन और बस अड्डे हैं, हर एक शहर में हवाई अड्डे बनाने लगे, इसका क्या मतलब है? ये कोई विकास नहीं है।